जितनी अनमोल बिश्नोई की उम्र नहीं है, उससे ज्यादा तो उस पर केस दर्ज है। लेकिन कैसे एक 19 साल का लड़का गैंगस्टर की दुनिया में आता है और महज चंद सालों में वो इतने क्राइम में शामिल होता है कि देश की सुरक्षा एजेंसियों की नजर में चढ़ जाता है। आपको आज बताएंगे कि अनमोल बिश्नोई का पहला एफआईआर कब हुआ था, कैसे उसने शुरुआत की थी और कैसे वो इतना बड़ा गैंगस्टर बन गया। आपको बताएंगे आज इस रिपोर्ट में। अनमोल बिश्नोई पर भारत के कई राज्यों में 2 दर्जन से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। इनमें MCOCA आतंकी विरोधी कानून, रंगदारी, टारगेट किलिंग, एक्सटॉर्शन और हथियारों की तस्करी जैसे गंभीर आरोप शामिल हैं। अनमोल की पहली गिरफ्तारी साल 2017 में हुई थी। उस समय वो महज 19 साल का था। राजस्थान पुलिस ने उसे जोधपुर के एक व्यवसायी से रंगदारी मांगने और दफ्तर के बाहर फायरिंग के मामले में पकड़ा था। सितंबर 2017 में जोधपुर की वेस्ट बाजार में एक दुकान के सामने 3 राउंड फायरिंग किए दुकानदार वसुदेव इसरानी गंभीर घायल हो गए और इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। तफ्तीश में सामने आया कि 50 लाख रुपए की फिरौती न देने पर यह हमला किया गया था। कॉल रिकॉर्डिंग में एक आवाज गूंज रही थी, पैसा दो वरना अगला नंबर तुम्हारा नहीं तुम्हारे परिवार का होगा। पुलिस ने जांच की तो इस साजिश का मास्टरमाइंड अनमोल बिश्नोई निकला। उसके खिलाफ आईपीसी की धाराएं 120B, 307 और आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज हुआ था। इसके बाद जोधपुर के शास्त्री नगर में व्यापारी रितेश लोहिया के घर पर भी फायरिंग की गई। मैसेज वही था, भाई का नाम याद रखना। साल 2018, फिर 2020 और 2021 जोधपुर सेंट्रल जेल में बंद रहने के दौरान भी अनमोल शांत नहीं बैठा। जयपुर में अनमोल बिश्नोई की गैंग की दहशत 2019 में उस वक्त साफ दिखी जब एक क्लब के बाहर ताबड़तोड़ गोलियां चली। मौके पर चश्मदीद लोगों के मुताबिक 3 बाइक पर सवार 6 ने क्लब के बाहर 11 राउंड गोली चलाई। जिससे लोग जमीन पर लेटकर जान बचाने लगे। इलाके में अफरा तफरी मच गई थी। सीसीटीवी फुटेज में पता चला कि फायरिंग से कुछ देर पहले एक युवक को कॉल आया था। इस वारदात के पीछे अनमोल बिश्नोई के निर्देश सामने आए। लेकिन राजस्थान में अनमोल का सबसे काला अध्याय जोधपुर से जुड़ा है। जोधपुर के ईस्ट और वेस्ट जोन में कुल 8 केस दर्ज हैं। इनमें से 3 केस हत्या और फिरौती से जुड़े हैं।